हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टेनो टिप्स में। आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 50 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया था, जबकि वे लंबे समय तक विदेशों में रहे थे। उनकी शिक्षा भी विदेशों में हुई थी और वे देश के जाने माने वकील भी थे। गांधी जी के काम करने और कराने के तरीके अहिंसावादी थे। वे हमेशा व्यक्ति, समाज एवं देश के लिए जीते थे। उनके विचारों में सत्य, अहिंसा, सादगी और नैतिकता अंतर्निहित थे। वे चाहते थे कि स्वावलंबन, सह अस्तित्व, सहयोग, सहभाव और समभाव आदि पर आधारित समाज का निर्माण किया जाए। गांधी जी सत्याग्रह के हिमायती थे, जिसके तहत वे हमेशा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार एवं शोषण युक्त व्यवस्था से असहयोग सुनिश्चित करने की ही कोशिश करते थे। गांधी जी की विचारधारा पर अमल करके व्यक्ति, समाज एवं देश की दशा एवं दिशा में परिवर्तन ला सकता है। गांधी जी का प्रसिद्ध कथन प्रकृति जरूरतों को तो पूरा कर सकती है, पर हमारे लालच को नहीं, को जीवन में उतार कर बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः स्फूर्त तरीके से किया जा सकता है। कार्य और विचारों में ईमानदारी लाकर, सत्य पर अडिग रहकर, भ्रष्टाचार से बचकर, लोकहित में कार्य करके निरंकुश राजसत्ता पर अंकुश लगाकर नए समाज का निर्माण करके और स्वयं को बेहतर बनाने आदि के माध्यम से मौजूदा स्थिति में निश्चित रूप से बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन आज केवल महापुरुषों के जन्मदिन और
पुण्यतिथियों पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। सभी उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, मगर दूसरे दिन उसे बिसार देते हैं। देखा जाए तो बीते सालों में आर्थिक संदर्भ में भारत की महत्ता में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसके कारण फ़ायदे के लिए सभी देश भारत के साथ कारोबारी रिश्ते रखना चाहते हैं। भारत का बाजार बहुत ही बड़ा है। कारोबार व लाभ की यहाँ ज़बरदस्त गुंजाइश है। आज की तारीख में कोई भी देश अपने आर्थिक हितों की अनदेखी नहीं कर सकता है। गांधी जी की लड़ाई उपनिवेशवाद से थी, पर आज उपनिवेशवाद का स्वरूप बदल गया है। आर्थिक उपनिवेशवाद गुलामी की ही नवीनतम तकनीक है, जिसके जरिए अब विकसित देश विकासशील अथवा अल्प विकसित देशों की व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। इस कार्य को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मदद से किया जा रहा है। विकसित देशों के निर्देशों पर ही विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन भारत जैसे देशों को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। गांधी जी ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था। वे चाहते थे कि देश के युवा आत्मनिर्भर बने और अपनी ज़रूरतों को आंतरिक संसाधनों से पूरा करें। इसके लिए चरखे की मदद से गांव-गांव में कपड़े बुनने के लिए गांधी जी ने उन्हें प्रेरित किया था, ताकि दूसरों पर निर्भरता कम हो। विदेशी वस्तुओं का उपयोग कम से कम किया जाए। महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और एक देश दूसरे देश पर किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं रहे। गांधी जी चाहते थे कि सभी लोग
स्वदेशी सामानों का उपयोग करें। हालांकि महात्मा गांधी यह नहीं चाहते थे कि लोग अपनी आँख व कान बंद रखें। उनके मुताबिक अवाम को मस्तिष्क के दरवाजे तो हमेशा खुले ही रखने चाहिए। भारत में सभी देशों की संस्कृतियों का मुक्त प्रवाह हो, लेकिन हम अपनी संस्कृति को नहीं भूलें। हमारा देश नदी की तरह होना चाहिए, जिसमें दूसरी नदियाँ भले ही समाहित हों, लेकिन उसका मूल स्वभाव बरकरार रहे। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।